हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पूरे हफ्ते क्या क्या ट्रेड किया और क्या क्या हमसे जो गलती हुई है उसको हम कैसे सुधार सकते हैं और क्या क्या हमने प्लान किए और क्या क्या सही हुए। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। मंडे से शुरू करते हैं। मंडे को यहाँ पर हमने प्लान किया था कि मार्केट में सेलिंग का हम आइडेंटिफाई करेंगे और हमने सेलिंग की भी थी, लेकिन हमें लॉस हो गया था क्योंकि हमने ये एक मिस कर दिया था पॉइंट। हमने प्लान किया था कि हम सेल करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट ने एक मोमेंटम दिया और मार्केट थोड़ा साइडवेज करके यहाँ पर ऐड करके गई है बायर्स को ऐड किया और सेलर्स जो यहाँ पर होल्ड किए थे पूरे दिन उनको निकाल करके यहाँ पर होल्ड करके गई है। तो यहाँ पर बायर्स आ गए होंगे और जो सेलर्स है वो निकल गए होंगे। तो सेलर्स थे नहीं, बायर्स अवेलेबल थे। तो हमें सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करके गए थे हम, और मार्केट ने सेलिंग की भी, लेकिन मार्केट ने पहले ट्रैप बनाया, बायर्स को थोड़े और बायर्स को ऐड किया, उसके बाद फिर सेलिंग की है। लेकिन हमने यहाँ पर ट्रेड बना लिया था और हम जो जैसे जब ये बाइंग की इन्होंने, इसमें हमारा एसएल चला गया। फिर उसके बाद मार्केट मोमेंटम करती है डाउन साइड का। तो हमसे क्या गलती हुई, हमें यहाँ पर थोड़ा लेट एंट्री करनी चाहिए थी। एंट्री में यहाँ पर हमसे प्रॉब्लम हुई। हमने एक यहाँ पर ये पॉइंट मिस कर दिया। यहाँ पर मार्केट सीधा रेजिस्टेंस ले रहा था क्लोजिंग प्राइस का। ये जो रेजिस्टेंस है ये इस दिन की क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले रहा था, और यहाँ से मार्केट गिर रहा था और गिर के यहाँ पर ऐड कर रहा था। तो मार्केट जब रेजिस्टेंस लेकर के होल्ड करता है तो यहाँ पर चांसेस होते हैं कि मार्केट उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स थोड़े आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि रेजिस्टेंस ले रहा है और होल्ड कर रहा है, उनको टाइम मिल रहा है ऐड होने का। तो यहाँ पर सेलर्स को निकाला और फिर बायर्स को ऐड किया। 500 का भी ब्रेकआउट किया इन्होंने। जब जब पता लगा कि कोई भी सेलर्स नहीं आ रहे, जैसे ही बायर्स ऐड होना चालू किए, तब मार्केट ने एक मोमेंटम किया और एक बढ़िया सेलिंग की। हमारी डायरेक्शन तो सही थी, लेकिन हमारी एंट्री यहाँ पर ख़राब हुई। तो हमें जो उस दिन लॉस हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ सीखने को नहीं मिला। वो एक फ़ीस थी मार्केट को सीखने के लिए। जैसे हम किसी से सीखते हैं और वो हमें सिखाता है तो वो फ़ीस लेता है ना, तो वैसे ही जो हमारे जो फ़ीस है मार्केट को सीखने के लिए, वो लॉसेस हैं। तो हमने ये देखा और नोटिस भी किया कि हमें ऐसे अगर रेजिस्टेंस डायरेक्ट ले रहा हो तो हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए, सीधा हमें ब्रेकआउट करना चाहिए था। उसके बाद हम एंट्री करते तो एक बढ़िया हम सेलिंग देख पाते और एक बढ़िया प्रॉफिट भी देख पाते। तो ये उस दिन की हमें लर्निंग मिली है, और ये हम ट्राई करेंगे कि आगे नहीं करें ये सब। हम अगर अपनी लॉस से सीख रहे हैं तो हम ट्राई करेंगे कि उसको रिपीट ना करें। तो लॉस तो होंगे ही, लेकिन उनसे सीख करके हमें ये भी देखना होता है कि हम उन लॉसेस को रिपीट ना करें, है ना, उनको हैबिट ना बनाएं। अगले दिन ट्यूसडे को हमने प्लान किया था कि हम सेलिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट है वो रिवर्स कर रहा था। ये देखिए मार्केट ऊपर जा रहा था और मार्केट पूरा घूम गया। तो यहाँ पर जो सेलर्स हो सकते हैं वो बढ़िया सेलर्स हो सकते हैं, और एक बढ़िया सपोर्ट लेकर के गया था मार्केट। यहाँ पर जो ये जोन बन रहा था, सपोर्ट लेके जा रहा था, और निफ्टी में और सेंसेक्स में एक इससे भी बढ़िया चार्ट बन रहा था। ये देखिए यहाँ पर जो सेलर्स आए होंगे उनको तो हम टारगेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये ट्यूसडे का चार्ट, सॉरी मंडे का चार्ट, ट्यूसडे को हमने सेलिंग करने की बात की थी। यहाँ जो सेलर्स थे हम उनको तो टारगेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रॉफिट में दिख रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर जो सेलर्स अगर आए होंगे इसके ब्रेकडाउन के नीचे, तो उनको निकाल चुका है रिट्रेसमेंट करके ऑलरेडी, और एक राउंड नंबर का सपोर्ट लेकर के गया। तो यहाँ पर थोड़े मोटे बायर्स भी ऐड कर दिए होंगे, है ना। तो इसलिए हम इन बायर्स को टारगेट करने के लिए सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई कर रहे थे, और मार्केट ने वैसा ही किया। उस दिन हमें प्रॉफिट भी हुआ था। और यहाँ पर हमने अच्छे से वेट करके, ऐसा नहीं है कि हम घुस गए सीधे ही, हमें ये भी पता था कि मार्केट ने सेलिंग का मोमेंटम किया है, तो बायर्स को तो निकाल दिया होगा। इतने बायर्स नहीं बैठे होंगे, थोड़े मोड़े बायर्स बैठे होंगे एंड में क्लोजिंग पर, तो मार्केट को बायर्स और चाहिए होंगे। तो हम देख रहे थे कि जैसे ही ब्रेकआउट होगा वैसे ही मार्केट बायर्स, सारे बायर्स को ऐड कर लेगा, और फिर मार्केट उनको टारगेट करने के लिए नीचे चला जाएगा। लेकिन निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया था यहाँ पर अपने हाई का, जो पहली कैंडल है। तो हमें चाहिए नहीं था कि बैंक निफ्टी भी करे, तो इसलिए हमने एक बढ़िया से रुक करके थोड़े बायर्स को ऐड किया इन्होंने इधर। वैसे ही हमने जैसी ट्रेड की वो हमारे डायरेक्शन में गया और हमें एक यहाँ पर एक प्रॉफिट मिल गया। तो
इस दिन हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिला था। उसके बाद जो मार्केट है, हमने वेडनेसडे को हमें लॉस हुआ था, क्योंकि वेडनेसडे को हमने सोचा था कि मार्केट कंटिन्यूएशन में जाएगा और वो मार्केट बाइंग करेगा, क्योंकि मार्केट घूम रहा था। ये देखिए ब्रेक डाउन किया मार्केट ने यहाँ पर राउंड नंबर का, फिर ऊपर से रिकवरी दिखा रहा था मार्केट, और जो यहाँ पर बायर्स अगर ऐड किए होंगे उन्होंने रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया था, जैसे उस दिन निकाला था। ये देखिए ये सेम चार्ट बन रहा है ना, सेम चार्ट बन रहा है। हम सोचे यहाँ पर भी बाइंग होगी जो यहाँ पर हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं किया मार्केट ने। हमसे यहाँ पर ये गलती हुई कि यहाँ पर ये सेम चार्ट बन रहा था, लोगों ने भी ऐसा ही सोचा होगा जैसा हमने सोचा था, तो लोगों ने भी वैसा ही सोचा होगा। तो जैसे ही गैप अप हुआ वैसे ही मार्केट ऊपर बढ़ने की बजाय हमने सोचा था एक टारगेट हमें मिल जाएगा, लेकिन मार्केट एक डाउन साइड का मोमेंटम करके फिर ट्रैप करके मार्केट ने बाइंग की है। बाइंग में तो उस दिन भी गया था, है ना, बाइंग डायरेक्शन वाइज तो हम सही बैठे थे, लेकिन हमें पहले लॉस दे दिया। उसके बाद मार्केट ने खूब सारा सेलर्स को ऐड किया, जितने ज़्यादा सेलर्स को ऐड करेंगे उतने ज़्यादा एसएल अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पर। जैसे ही एसएल हिट किए, देखो मोमेंटम कितना बड़ा किया। तो उस दिन एक बढ़िया मोमेंटम किया, लेकिन हमें उस दिन लॉस मिला था। तो हमने प्लान किया था कि यहाँ पर मार्केट बाइंग की है, यहाँ पर एक बढ़िया बायर्स हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट को बढ़िया से ट्रैप करके ऊपर लेके जा रहे हैं, और फिर रिट्रेसमेंट भी कर दिया था उसी दिन। अगर रिट्रेसमेंट कर दिया तो यहाँ आसपास के जो बायर्स हैं, ये इस ब्रेकआउट के ऊपर जो बायर्स आए होंगे उनको मार्केट ने निकाल दिया रिट्रेसमेंट करके, तो फर्दर एक रिट्रेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मार्केट ने वो किया, क्योंकि मार्केट को एक बड़ा ट्रैप बनाना था। एक बड़ा मोमेंटम करने के लिए मार्केट को एक बड़ा ट्रैप बनाना पड़ेगा, एक बहुत सारे सेलर्स चाहिए अगर मार्केट को बाइंग में जाना है। अगर सेलिंग में जाना है तो बहुत सारे बायर्स चाहिए। तो ये तो बेसिक्स है, ये तो सबको पता है। लेकिन मार्केट चार्ट को रिपीट कर रहा था, इस वजह से ही यहाँ पर बाइंग हुई। पहले तो होल्ड किया, छोटा मोमेंटम किया, फिर बाइंग हुई, सेम ऐसे होल्ड करके गया था जिस दिन गया था, लेकिन उस दिन बाइंग हो गई थी तो चार्ट रिपीट नहीं करता है। तो ये हमसे मिस हुआ। तो उस दिन हमने इस अपनी गलती से ये सीखा कि चार्ट मार्केट रिपीट नहीं करता है, तो वो हमने मिस कर दिया था पॉइंट उस दिन, तो इस वजह से हमें एक लॉस देखना पड़ा। लेकिन अगर हम उस पॉइंट को भी ध्यान में रखते तो हम वैसा नहीं करते तो हमें लॉस नहीं हो पाता। लेकिन कोई बात नहीं, लॉस हुआ लेकिन उससे हम सीखे भी हैं, तो वो ज़रूरी है। तो लॉस तो होंगे ही, लेकिन उससे सीखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद मार्केट ने क्या किया, उसके बाद हमने थर्सडे को प्लान किया था कि मार्केट इतना बढ़िया मोमेंटम करके गया है, तो इन बायर्स को तो हम टारगेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनको इतना प्रॉफिट दिख रहा होगा, उनको वो अपना एसएल दे ही नहीं सकते। लेकिन इस मोमेंटम के बाद यहाँ पर भी थोड़े मोड़े बायर जो हैं वो आए होंगे, तो हमें बाइंग तो करनी थी, लेकिन हमें ये भी पता था कि यहाँ पर थोड़े मोड़े बायर्स हैं जो वो आ गए होंगे एंड में क्लोजिंग के टाइम पे। तो हमने एक बढ़िया से रिट्रेसमेंट देखा, जब मार्केट होल्ड करने लग गया तब हमने एंट्री की और एक बढ़िया हमें टारगेट मिला और अपना प्रॉफिट करके हम गए थे उस दिन। सो उस दिन हमने वेट किया, उस दिन हमने पता था कि ये इन बायर्स को लेकर के मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट को जाना तो ऊपर है, लेकिन इनको लेकर के नहीं जाएगा। मार्केट ने इनको निकाला जस्ट, फिर मार्केट ने जैसे ही मार्केट होल्ड करने लग गया तो हमने यहाँ पर एक बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई किया और ट्रेड प्लान किया, और मार्केट में हम प्रॉफिट लेकर के गए। लेकिन मार्केट पूरा दिन होल्ड करके चला गया, प्लस यहाँ पर बायर्स और सेलर्स को दोनों को ऐड किया होगा। बायर्स भी आए होंगे, सेलर्स भी आए होंगे, क्योंकि मार्केट इतनी देर अगर होल्ड कर देता है तो मार्केट में दोनों साइड के ही ट्रेडर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कंसोलिडेट कर रहा मार्केट। लोग सोचते हैं अब बाइंग में जाएगा, अब सेलिंग में जाएगा, बाइंग में जाएगा, अब सेलिंग में जाएगा, तो दोनों के साइड के ट्रेडर आना शुरू कर देते हैं। लेकिन मार्केट ने एक ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पर, तो ब्रेकआउट में जो ये सेलर्स हैं वो तो निकल गए होंगे, लेकिन जो बायर्स हैं फिर उसके बाद फिर से होल्ड करके गया है, तो यहाँ पर बायर्स रह गए होंगे। इन बायर्स को टारगेट करने के लिए हमने अगले दिन एक सेलिंग का ट्रेड बनाया। लेकिन एक हमें ये भी पता था कि यहाँ पर एक बॉक्स बन रहा है, एक सेकंड रुकिए, हमें ये पता था कि यहाँ पर एक बॉक्स बना रहा है मार्केट, और जस्ट उस बॉक्स के बाहर मार्केट खुल रहा है। तो हमने डिस्कस भी किया था कि जैसे ही बॉक्स के ब्रेक डाउन करता है तो सेलर्स आना शुरू हो जाते हैं, और ब्रेकआउट करता है तो बायर्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये बात सबको पता है,
कि जैसे ही कंसोलिडेशन का जोन होगा उसके बाहर अगर मार्केट जाता है तो ऊपर ऊपर की साइड जाएगा तो बायर से आना शुरू कर देंगे, नीचे की साइड आएगा तो सेलर्स आना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही सेलर्स की कैंडल बनी, हमें पता था यहाँ पर सेलर्स आना शुरू कर सकते हैं, तो हमने एक रिट्रेसमेंट का वेट किया। उसके बाद यहाँ पर हमने एक सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई किया और ट्रेड बनाया और हम एक प्रॉफिट लेकर के यहाँ पर से निकले हैं, और उस दिन भी हम एक प्रॉफिट बना कर गए हैं। तो ओवरऑल हमें 2 लॉसेस हुए थे और 3 हमें प्रॉफिट हुए। तो ओवरऑल जो वीक है हमारा वो पॉजिटिव ही रहा है, और हमने सीखा भी है, जो लॉसेस है उनसे सीखा है। तो ओवरऑल एक वीक है जो हमारा ये वो बढ़िया गया है। तो ऐसा रहा है हमारा पूरा वीक। सो इससे अगर कुछ आपको भी सीखने को मिला है तो आप देख सकते हैं। तो हमने तो सीखने को मिला है, जो 2 लॉसेस हुए हैं हमारे 2 दिन, उससे हमने सीखा है और उससे एक बढ़िया सीख मिली है हमें, ताकि हम उसको आगे के लिए याद रखें, ध्यान रखें, ताकि हम आगे जो है उसको रिपीट ना करें। तो बस लॉसेस से सीखते रहो और प्रॉफिट को राइड करते रहो, प्रॉफिट बनाते रहो, बढ़ाते रहो। लेकिन लॉसेस तो होंगे ही, उससे ही हमें हमें सीखने को मिलेगा। तो बस सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। आज के लिए इतना ही।